हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्थ वॉचिंग। तो दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग कभी न कभी किसी न किसी तरह के फ्रॉड का शिकार ज़रूर होते हैं, चाहे वो आर्थिक नुकसान छोटा हो या बड़ा हो। पर कभी न कभी किसी न किसी तरह का नुकसान हमको हमेशा उठाना ही पड़ता है। और इसका रीज़न है कि कई बार हमें उन चीज़ों की जानकारी नहीं होती जिससे हमको कोई फ्रॉड मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो जो बिल्डर है या जो प्रॉपर्टी डीलर है वो हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को अच्छा बताएगा। वो इसे रेरा अप्रूव्ड बताएगा, वो इसे टीएनसी अप्रूव्ड बताएगा, वो बताएगा कि जितने भी गवर्नमेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे वो कंप्लाइड कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो सेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को ही बेस्ट बताते हैं और उसकी कमियों को नहीं बताते। और इसके परिणाम स्वरूप होता ये है कि जब हम उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं तो हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, साथ साथ हमें मानसिक हताशा भी झेलनी पड़ती है। तो ये जो आरटीआई टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, इसके माध्यम से आप खुद के साथ होने वाले फ्रॉड को बहुत हद तक रोक सकते हैं। और इन जानकारियों का प्रयोग करके आप खुद को तथा दूसरों को इतने अच्छे से अवेयर कर सकते हैं कि किसी भी तरह के करप्शन से खुद को आप पहले से ही बचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के मेन एस्पेक्ट को, जो कि है आरटीआई ऑनलाइन। आरटीआई ऑनलाइन जैसा नाम से आप सुनेंगे तो इसमें ये सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है और इसके लिए आपको खर्च भी नहीं करने, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। सिर्फ 10 रुपये, आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, आपको कहीं भी भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। आपको सिर्फ घर बैठे हुए इसमें आरटीआई डाल सकते हैं आप इसमें, और आपको 7 से 10 दिन के अंदर में इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, वो भी फुल ऑथेंटिकेशन के साथ में। वो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आपको लिखित में आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। इससे होगा ये कि आप जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं आपको सटीक जानकारी मिलेगी, और ये हमेशा आपके रेफरेंस में, आपके रेफरेंस के लिए आपके पास हमेशा रहेगी। तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए गूगल में आरटीआई ऑनलाइन डालें, जैसे कि मैंने गूगल पेज में टाइप किया हुआ आरटीआई ऑनलाइन। ये टाइप करने के बाद आपको आरटीआई ऑनलाइन का ऐसा आइकॉन दिखेगा। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आप देखेंगे क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट है, और यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप क्लिक हियर पे जाएं। जैसे ही आप क्लिक हियर पे जाएंगे आपको एक गाइड डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, जिसमें सबसे नीचे आपको डिक्लेरेशन दे के टिक मार के सबमिट करना होगा। प्लस इसमें 20 पॉइंट दिए हुए हैं, जिस पॉइंट को आप पढ़ लें। ये गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो प्रश्न होने चाहिए, जो जानकारी आपको चाहिए, वो 3000 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3000 कैरेक्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। साथ में जो पेमेंट है 10 रुपये का, वो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर रुपए के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें अगर कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है तो उसके लिए कोई आरटीआई फ़ीस नहीं है। और इसके अगर आप आरटीआई के जो एप्लीकेशन है उसको डालने के बाद अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप नोडल ऑफिसर में फिर से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। आपको कंप्लेन नंबर मिलेगा कंप्लेंट डालने के बाद, ईमेल में भी और मोबाइल नंबर में भी, और आपको लिखित में आपका जो जवाब है वो आपके घर में बाई पोस्ट पहुंच जाएगा। इसके लिए हम जो डिक्लेरेशन है उसको टिक करते हैं, और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नेक्स्ट पेज खुलेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आरटीआई ऑनलाइन। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर में कुछ आइकॉन्स हैं, होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू हिस्ट्री, यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल में आप जाके पूरे प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अगर आप के पास टाइम है और आप इस प्रक्रिया को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबमिट रिक्वेस्ट में जाएंगे तो ये जो फॉर्म आपके सामने खुला हुआ, ये फॉर्म आएगा। फर्स्ट अपील आप तब डाल सकते हैं जब आपको जो जवाब मिलेगा उससे आप संतुष्ट ना हो। व्यू स्टेटस में आप जब जाएंगे तो व्यू स्टेटस में आप अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, ये पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद में इसके थ्रू आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि अभी आपका जो एप्लीकेशन है आरटीआई का, या जो जानकारी आप चाहते हैं उस जानकारी का भी स्टेटस क्या है, वो आपको कब तक हासिल होगी। तो इसमें आप इसमें डिटेल्स चुन लें। जैसे आपको सबसे ऊपर दिखेगा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या कोई एपेक्स बॉडी, आपको किस मिनिस्ट्री से ये जानकारी चाहिए। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारी यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ आएंगी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप कंज्यूमर अफेयर्स में डाल सकते हैं। डिफेंस रिलेटेड हो या फिर आपका पावर से रिलेटेड हो,
फर्टिलाइज़र, फिनंशियल सर्विसेज, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिनंशियल सर्विसेज में बैंक्स आ जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस में आपका फूडिंग रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर है, हेल्थ रिसर्च है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, हायर एजुकेशन के बारे में, और लीगल रिक्वायरमेंट आपकी हैं वो लीगल अफेयर्स के बारे में, वेलफेयर, पेंशन्स के बारे में। आप कोई कोरियर करना चाहते हैं या कोरियर किए हैं और कोरियर आपको नहीं मिल पा रहा, कोरियर खो गया आपका, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप जाके अपनी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। सारी बहुत, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, तो इन सब चीज़ों में जाके आप उसको टिक मारेंगे। जैसे ही आप टिक मारेंगे तो आपको एक मिनिस्ट्री के थ्रू आपकी शिकायत सीधा उसके कार्यालय में जाएगी, जिससे आपको लिखित में जवाब प्राप्त होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं इसमें से कोई भी एक चुन लेता हूँ। डिपार्टमेंट, मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मैंने चुना। ये चुनने के बाद में मुझे सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी चुननी है, तो यहाँ पे भी आप एक ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे जाने के बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स चुन लीजिए। यहाँ पे अपना नाम, अपना जेंडर, अपना एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, स्टेटस, आप शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, अपने पढ़ाई लिखाई का स्तर, ईमेल आईडी आपका मैंडेटरी है, और फ़ोन नंबर भी आपका मैंडेटरी है। तो ये आपको यहाँ डिटेल्स डालना है। सिटीजनशिप, अगर आप पॉवर्टी लाइन, ये जो है इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप इसे यस करेंगे तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अगर आप नो करेंगे तो 10 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी शिकायत लिखें, सीरियल नंबर में आप डाल सकते हैं, और शिकायत डालने के बाद आप, अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो उसे अटैच करें, और अटैच करने के बाद ये सिक्योरिटी कोड डाल के, अगर आपने सिक्योरिटी कोड डाल के आपने अगर इसे सबमिट किया तो फिर ये आपका कंप्लेन आपका चला जाएगा। मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये शिकायत जाती है और कैसे आपको जवाब मिलता है। मैंने एक काफ़ी पहले एक कंप्लेंट डाला था, एप्लीकेशन डाला था, तो उसमें मैंने, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैंने एक समय में कुछ एप्लीकेशन डाला था, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी, तो मैंने अपने मेरे जो बाबा हैं वो सेंट्रल वाटर कमीशन में काम करते थे, तो मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी कि जैसे उनका जब देहांत हुआ तो उनका जो काम था वो अनुकंपा में क्या उनके किसी डिपेंडेंट को उनका जॉब मिल सकता है, वो किस पोस्ट में काम करते थे, उनका जॉब सर्विस में कितने दिन का जॉब बचा हुआ था, क्या सारी चीज़ें मैंने इसमें पूछी। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने इसमें 12 क्वेश्चन पूछे थे। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया एंड ग्राउंड टू गेट द जॉब अंडर कंपनसेशनेट अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल वाटर कमीशन, जैसे क्या प्रक्रिया है अगर आप अनुकंपा में जॉब चाहते हैं तो। हाउ मैनी डिपेंडेंट गॉट द जॉब अंडर कंपनसेशन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल वाटर कमीशन, जैसे इस डिस्ट्रिक्ट में, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में कितने लोगों ने इस तरह की अनुकंपा जॉब हासिल की है, कितने साल में ये जो कंपनसेशन वाला अपॉइंटमेंट है ये कितने सालों तक होता है, ठीक है, या फिर क्या टर्म्स कंडीशन है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। तो इसका जवाब देखिए कैसे आता है। ये जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, इसके जवाब में उन्होंने मुझे जो रिप्लाई किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का आपको एक ऑफिशियल उनकी तरफ से आएगा रिप्लाई, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। भारत सरकार केंद्रीय जल आयोग, मुख्य अभियंता का कार्यालय, निचली गंगा बेसिन संगठन, ये सारी डिटेल्स आपको रहेंगे। आपके नाम, आपके एड्रेस पे आपको ये ऐसा इस तरह का रिप्लाई मिलेगा लिखित में। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, महोदय आपके ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/6/2017 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मांगी गई वांछित सूचना हेतु निचली गंगा बेसिन संगठन केंद्रीय जल आयोग पटना के निम्नलिखित कार्यालयों से उपलब्ध करा कर एतद द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। और ये देखिए, निदेशक प्रबोधन निदेशालय केंद्रीय जल आयोग पटना और अधिशासी अभियंता निचली गंगा मंडल 2 केंद्रीय जल आयोग, ये सर लोग को इसकी कॉपी संलग्न की गई है। अखिलेश कुमार झा अधीक्षण अभियंता सह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ये अपना सूचना अधिकारी जो है सूचना आयोग के अधिकारी हैं। और ये एक कॉपी नोडल ऑफिसर को भी जाते हैं केंद्रीय जल आयोग के नई दिल्ली में, ठीक है। मतलब नई दिल्ली में सीसी लेके इसे भेजा जाता है ताकि ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में हो सके। सेकंड पेज आप देखेंगे तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, 12 क्वेश्चन मैंने जैसे बोला, तो उसके जवाब में देखिए कैसा जवाब आया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना देने के संबंध में इसका विषय है। क्रमांक 1 देखिए, आंसर जो मैंने पूछा था, DOPT एवं जल संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्गत विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
दूसरा क्वेश्चन, इस निदेशालय के प्रदान की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में कोई अभ्यर्थी पलामू झारखंड का नहीं है। वर्तमान में DOPT के कार्यालय ज्ञापन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। मौसमी कर्मचारी के मृत्यु के उपरांत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। विदित हो कि स्वर्गीय लाखदेव चौधरी कार्यभारित मौसमी कर्मचारी थे, अतः उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने क्वेश्चन पूछा कितने लोगों को मिला है अनुकंपा में, तो ये देखिए ये कुछ नाम है, 8 लोगों के नाम हैं, उनके पिताजी का नाम, संबंध क्या था उनका, ये सारी चीज़ें। 8वां क्वेश्चन, अस्थायी कर्मचारी का कोई एम्प्लॉयमेंट नंबर नहीं होता। 8वां जवाब है कि प्रबोधन निदेशालय केंद्रीय जल आयोग पटना एवं इसके अंतर्गत दोनों मंडल कार्यालयों कार्यगत कार्यभारित कर्मचारियों के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु सक्षम पदाधिकारी निदेशक प्रबोधन निदेशालय केंद्रीय जल आयोग पटना है। क्रमांक 9 जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर 4 और 5 के अगेंस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मंडल कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा और उन्होंने मुझे इसे फिर से फॉरवर्ड किया। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी लिखित में मिलेगी और इससे आपको बहुत अधिक हेल्प होगा। रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, इसका प्रयोग आप कभी भी इन फ्यूचर रेफरेंस में कर सकते हैं और आपको सही जानकारी मिलेगी। किसी भी तरह से आप अगर कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है या नहीं, तो या फिर UGC अप्रूव्ड है या नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट से पहले कोई भी LIC की पॉलिसीज़, कोई भी स्कीम आप गवर्नमेंट की लेते हैं, तो उस स्कीम के बारे में आपको जानना है, आपको डाउट हो तो आप RTI के थ्रू उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी धोखाधड़ी इन फ्यूचर होने वाली है या फिर कोई आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है, उससे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे ये वीडियो, इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी चीज़ें नहीं मिली होंगी आपको। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल के जो कंटेंट्स हैं, जो वीडियो हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल वर्थ वॉचिंग को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।